मीशावतारकां तत्प्रकाशंश्चक्षति कृष्णचैतन्यसंयुतं गोविन्दाविदमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्थरत्नादिव तात्मं तत्प्रविदोत्तमोषितितले तौ दर्शयं चाक्रतु मायावादमहन्नकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूप सनातनो विरचिता चर्यो सुवर्यो स्तुमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माया का अर्थ द्वैत का प्रतिपादन। ननु प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। मांडुक्य कारिका, ये मांडुक्य कारिका शंकराचार्य शंकर के परम गुरुदेव गौड़पाद ने रचना किया था, उनके गुरु जी के गुरु जी। अब इसी से कोट करके इसको खंडन किया जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? ये अद्वैत के पक्ष की बात है। यदि प्रपंच की सत्ता वास्तव में है तो वह नष्ट भी होगा, इसमें संदेह नहीं। यह द्वैत केवल माया है, वास्तव में तो अद्वैत ही सत्य है। ये जो मांडुक्य कारिका का श्लोक है, इति वचनात् द्वैतस्य कल्पितत्वम् अवगम्यते इति चेत् सत्यम् भावम् अनभिसन्धायाभिधानात् तथा हि यद्ययमुत्पद्येत तर्हि निवर्तेतो न संशयः। तस्मात् अनादिरेवायं प्रकृष्टः पञ्चविधो वेद प्रपञ्चः न चायम् अविद्यमानः माया मात्रत्वात् मायेति भगवदिच्छोच्यते। अगर कोई ऐसा बोल दे ये यदि प्रपंच की सत्ता वास्तव में हो तो वह नष्ट भी होगा, इसमें संदेह नहीं। यह द्वैत केवल माया है, वास्तव में तो अद्वैत ही सत्य है। इस वाक्य से कोई शंका कर सकता है कि द्वैत अर्थात भेदभाव काल्पनिक है। हाँ ठीक है, लेकिन बिना भाव के सोचे समझे कहने का यह फल है। ये जो पूर्व पक्ष उठाए गए ये बिना सोचे हुए, भावम अनभिसंधायाभिधानात्, बिना भाव के सोचे समझे कह दिया है इस बात। क्यों? इसे समझने की चेष्टा करें। यदि यह प्रपंच उत्पन्न होता तभी इसका विनाश होता। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। अगर यह प्रपंच उत्पन्न होता तब इसका विनाश होता, इसमें संदेह नहीं। इससे पता लगता है कि यह प्रकृष्ट भेद प्रपंच 5 प्रकार का है, अर्थात भेदात्मक संसार 5 प्रकार का है। इसकी सत्ता नहीं है ऐसी बात नहीं, क्योंकि यह माया मात्र है। माया का अर्थ है भगवान की इच्छा। माया का अर्थ है भगवान की इच्छा। तो मांडुक्य कारिका के प्रथम पंक्ति से उस स्थान में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रपंच माया है, काल्पनिक है, जबकि मध्व इससे दूसरा ही निष्कर्ष निकलते हैं कि यह प्रपंच अनादि है। यह माया अर्थात ईश्वर की इच्छा ही है। महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहा गया है, पंच वेदांश विज्ञाय विष्णु स्वाभेदमेव च निर्दोषत्वं गुणद्रेकं ज्ञात्वा मुक्ति न चान्यथा। तो माधव इनके व्याख्यान किया है इसी मांडुक्य का श्लोक का अपने हिसाब से। कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रपंच यदि विद्या तो निवर्ते तो न संशय। अगर ये प्रपंच भी उत्पन्न हुआ हो तो विनाश अवश्य होगा। ये तो अनादि है,
इसको उत्पत्ति कहां से, विनाश होगा, पहली बात। और माया मात्र इदम, ये बात भी सही है, माया तो भगवत इच्छा है, भगवत इच्छा से प्रपंच है। अब पौराणिक वाक्यों का उदाहरण देकर माया की व्याख्या की जाएगी। अब पौराणिक वाक्य को पुराणों से उद्धृत करके माया की व्याख्या कर रहे हैं। क्या क्या देखो, महामायेत्यविद्येति नियतिर्मोहिनीति च प्रकृतिर्वासनेत्येवं तवेच्छानंत कथ्यते। प्रकृतिः प्रकृष्टकरणाद् वासनावासेरयतः आ इत्युक्त हरिस्तस्य मायाविद्येति संहिता। मायेत्युक्ता प्रकृष्टत्वात् प्रकृष्टे हि मयाभिधा। विष्णुः प्रज्ञप्तिरेवैका शब्दैरेतिरुदीर्यते। प्रज्ञप्तिरूप हि हरिः सा च स्वानंद लक्षणा इत्यादि वचन निचय प्रामाण्य बलात्। हे अनंत ईश्वर, आपकी इच्छा को ही महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति और वासना भी कहते हैं। अधिक उत्पन्न होने के कारण इसे प्रकृति कहते हैं। विचारों को पैदा करने के कारण इसे वासना कहते हैं। आ का अर्थ हरि है, उनकी माया इच्छा को अविद्या नाम देते हैं। हरि अविद्या। प्रकृष्ट बड़ा होने के कारण इसे माया कहते हैं, क्योंकि मय का अर्थ बड़ा होता है। इन शब्दों से एकमात्र विष्णु की प्रज्ञा का ही बोध होता है, एक्सेलेंट नॉलेज का ही बोध होता है माया शब्द से। हरि विशिष्ट ज्ञान के स्वरूप है, उस विशिष्ट ज्ञान का लक्षण है निरंतर अपने आप आनंद प्राप्ति। तो हरि विशिष्ट ज्ञान के स्वरूप है, उस विशिष्ट ज्ञान प्रज्ञा का लक्षण है निरंतर आनंद प्राप्ति, अपने आप आनंद प्राप्ति। इन वचनों के प्रमाण से माया का अर्थ भगवान की इच्छा सूचित होता है। सैव प्रज्ञा मानत्रान कर्त्री तन्माया मात्रम ततश्च परमेश्वरेण ज्ञानत्वाद् रक्षितत्वाच्च न द्वैतं भ्रांति कल्पितम् न ईश्वरे सर्वस्य भ्रांति संभवति विशेषाद दर्शन निबंधनत्वात् भ्रांते। अब प्रपंच को माया मात्र कहा गया है मांडुक्य कारिका में। मांडुक्य कारिका किसका रचना है? अद्वैतवादी शंकराचार्य जी के गुरु गौड़पाद की रचना है। माया मात्र शब्द का अर्थ करते हैं ईश्वर की उपरयुक्त प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब एक्सेलेंट नॉलेज, इसको इच्छा, माया, बुद्धि ऐसा कहा जाता है। जिसको मापे, मेजर आउट, और जिसकी रक्षा करे, वही है माया मात्र। माया प्लस मा रूट प्लस त्रा रूट, ये रूट है भारवल रूट। जो मापते हैं वो मा धातु है, जो रक्षा करते हैं, त्राण करते हैं, त्रा धातु से है। माया मात्र अर्थात माया क्या है? जिसकी रक्षा करे और जिसकी मापे, मेजर आउट, नाप, माया मात्र। अतः यह सिद्ध हुआ तो प्रपंच माया मात्र है। भगवान की इच्छा जिसकी मापे और जिसकी रक्षा करे, उनके ही व्याख्या से उनका ही खंडन कर रहे हैं, उनके ही कथाओं से। अतः यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर इस प्रपंच को जानते हैं तथा रक्षा भी करते हैं। प्रपंच माया मात्र हो, भगवत इच्छा है, जो कि इनके नापते भी है, मेजरमेंट की जगत है ना, 3 डायमेंशनल तो है ये, और इनकी रक्षा भी करते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया? अर्थात प्रपंच सत्य है तभी तो परमेश्वर की रक्षा करते हैं। प्रपंच मतलब क्या? जगत। हाँ, संसार।
प्रपंच सत्य है तभी तो परमेश्वरी से जानते हैं तथा रक्षा करते हैं। तो प्रपंच मिथ्या तो नहीं होता है आपके वचन से, माया मात्र प्रपंच। इसलिए द्वैत भ्रांति भ्रम के द्वारा कल्पित नहीं है, द्वैत भ्रांति नहीं है, इल्यूशन नहीं है, ये सत्य है। ईश्वर को भी सभी पदार्थों के विषय में भ्रांति होगी, ये संभव नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्म भ्रांत हो गया ना माया के चक्कर में, अद्वैतवादी कहते ईश्वर के सभी विषय में भ्रांति होगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि भ्रांति विशेष के आदर्शन पर अर्थात भेद के आदर्शन पर निर्भर करती है। ईश्वर के लिए कोई भी पदार्थ अदृश्य नहीं है, ये सब कुछ देखते हैं, इसलिए उन्हें भ्रांति कहां से होंगे? समझ नहीं पा रहे? भेद के दर्शन पर भ्रांति कहां होता है? दूध और जल मिला हुआ है, भेद तो है लेकिन भेद आदर्शन हो रहा है, दिख नहीं रहे, वहां पे भ्रांति होता है। जल नहीं दिखते है, दूध नहीं दिखते है अलग से, और ईश्वर तो सब कुछ दिखते हैं। ईश्वर के लिए कहीं भी पता था, इसने सब कुछ देखते हैं, उन्हें भ्रांति कहां से आएंगे? भ्रांति आएंगे तो ईश्वर कैसे है वो? फिर मांडुक्य कारिका में उसका उल्लेख ही क्यों हुआ? मांडुक्य कारिका में उसका उल्लेख ही क्यों हुआ? ईश्वर के लिए अद्वैत सर्वभावानाम आदि श्लोकों में अद्वैत शब्द से क्यों अभिहित किया गया है? कहते हैं ये बात भी ठीक है। इसका उत्तर है कि परमार्थ से अद्वैत तत्व होता है। परमार्थ से का मतलब है परमार्थ की अपेक्षा रखने पर। इसलिए अभिप्राय ये है कि सबसे ऊंचा विष्णु तत्व है, उनके समान कोई नहीं है और उनसे ऊंचा उससे ऊंचा कोई नहीं है, इसलिए अद्वैत है। विष्णु का दूसरा कोई है उनके बराबर, ना उनसे बड़ा कोई है, इसलिए अद्वैत है। अद्वैत है ही, जिसका कोई द्वैत नहीं है, जिसका कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान विष्णु के दूसरा कोई है क्या? उनके बराबर या उनसे बड़ा कोई है? तो फिर अद्वैत तो है जो अकेला ही है, अकेला सबसे बड़े। यह विशेष कह रहे अद्वैत की खींचतान खूब ही की गई है। तत्व परमार्थ तो अद्वैत है, अर्थात परम सबसे ऊंचे अर्थ विष्णु को लक्षित करने पर तत्व अद्वैत ही है। विष्णु सबसे ऊंचा है, एक ही तत्व है, क्योंकि उतना ऊंचा कोई तत्व नहीं, ना तो उसकी कोई बराबरी कर सकता ना उससे बढ़ सकता है। अतः अद्वैत का अर्थ है सबसे ऊंचा, न कि एकमात्र तत्व। समझ में आई बात? तथा च परमा श्रुति ही जीवेश्वर विदा चैव जड़ेश्वर विदा तथा जीव भेद मिथश्चैव जड़ जीव विदा तथा मिथश्च जड़ भेदो यः प्रपंच भेद पंचकः सोऽयं सत्यप्यनादिश्च सादिश्चेन्नाशमाप्नुयात् न च नाशं प्रयात्येष न चासो भ्रान्ति कल्पितः कल्पितश्चेन्निवर्तेत न चासो विनिवर्तते द्वैतं न विद्यते इति तस्मादज्ञानिनं मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हि विष्णुना तस्मान्मात्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेव तु इत्यादि। तस्माद् विष्णुः सर्वोत्कर्षेव तात्पर्य सर्वागमानाम्। इसलिए परम श्रुति यही है। श्रुति मतलब वेद मंत्र को कहा जाए श्रुति। श्रुति मतलब इसलिए परम श्रुति वही है। जीव और ईश्वर में भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है, जीवों में परस्पर भेद है, अर्थात एक जीव दूसरे जीव में भेद है, जड़ और जीवों में भेद है, जड़ में भी परस्पर भेद है। ये पंचभेद। जीव और ईश्वर में भेद, जड़ और ईश्वर में भेद, जीव और जीव में भेद, जड़ और जीव में भेद, जड़ में भी परस्पर भेद, जड़ और जड़ में भेद। ये
प्रकार संसार में 5 प्रकार के भेद है, पंचभेद। ये मध्व सिद्धांत का भेदवाद है। यही भेद सच्चा है और अनादिकाल से चला आ रहा है। ये भेद सत्य भी है और अनादि भी है। यदि इसका कोई आरंभ हुआ होता तो नष्ट भी हो जाता, तो इसका आरंभ ही नहीं हुआ तो नष्ट कैसे हो गया? किंतु ये नष्ट नहीं होता, ये भ्रांति से भी कल्पित नहीं है। और कोई बोले कि ये भ्रांति से हुआ, ब्रह्म भ्रांत हो गया, ये भी बात नहीं है। यदि कल्पित होता तो इसकी समाप्ति भी हो सकती, लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती, तो कल्पित कैसे कहोगे? कल्पित वस्तु तो कुछ समय तक कल्पना रहती, उसके बाद रहता है क्या? अनादिकाल से चले आ रहे, लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती, इसलिए द्वैत की सत्ता नहीं है। ऐसा सिद्धांत अज्ञानियों का है। जो अज्ञानी है वो बोलेंगे द्वैत की सत्ता नहीं है। ज्ञानियों का तो यह मत है कि इस प्रपंच की नीति तथा रक्षा, नीति मतलब मेजरमेंट, तथा रक्षा विश्व के द्वारा होती है, इसलिए इसे मात्र कहते हैं, माया मात्र। हरि ही सबसे ऊंचे है इत्यादि जो श्रुति है, यही परमा श्रुति है। अतएव सभी आगमों का तात्पर्य यह है कि विष्णु ही सबसे ऊंचे है। सभी आगमों का तात्पर्य यह है कि विष्णु ही सबसे ऊंचे हैं। एतदेवाभिसंधायाभीतं भगवता, ये तो गीता का श्लोक कोट किए हैं, लेकिन वावीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। गीता 15 अध्याय। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तो मामेव वशं मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीता 15 अध्याय के 16 से 20 तक श्लोक है, 5 श्लोक। ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता का मान्य प्रमाण है। अभिसंधायाभीतं भगवता, भगवान भी सोच समझ के ये बात बताए हैं। इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है, संसार में यही दो पुरुष है, क्षर और अक्षर। ये सभी पदार्थों क्षर है, जितने कुछ है बीन्स पदार्थ, ये पेरिसेबल है, क्षर है, नाशवान है। वह कूटस्थ अर्थात अविकृत पदार्थ ही अक्षर इम्पेरिसेबल कहा जाता है। ब्रह्मा शिव सुरेशाद्या शरीर शरणक्षरः लक्ष्मी रक्षर देहत्वाद अक्षर तत्परो हरि। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि क्षर है क्योंकि इनके शरीर नष्ट होते हैं। अक्षर देह होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है। इन दोनों चेतनों से भिन्न हरि है, हरि हैं। लोक संसार या पर्यालोचना करने पर तो यही बताया जाता है, ये फुटनोट है, देखा। इनसे पृथक एक दूसरा पुरुष है जो परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। वह अव्यय अनडीकेइंग ईश्वर है, जिनका कभी डीके नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। अनडीकेइंग ईश्वर जो तीनों लोगों को अपने में समेट करके ही धारण करता है। तो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। कृष्ण आगे कहते हैं, चूंकि मैं क्षर पदार्थ के ऊपर हूं तथा अक्षर से भी ऊंचा हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूं। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतस्मिन् लोके वेदे च
प्रथितः पुरुषोत्तमः। हे अर्जुन, वह सबको जान जाता है तथा सब प्रकार से मुझे भजता है। कौन? सम्मोह से रहित होकर, इन्फैचुएशन सम्मोह से रहित होकर जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, हे अर्जुन, वो सब कुछ जान जाता है तथा सब प्रकार से मुझे भजता है। इस श्लोक का अनुवाद है, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने सबसे अधिक गोपनीय शास्त्र का वर्णन किया। हे अर्जुन, इसे जानकर मनुष्य बुद्धि में आंतरिक ज्ञान संपन्न तथा कृतकृत्य अपने कार्यों को समाप्त कर देने वाला हो जाता है। क्या प्रमाण होता है इससे? भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊंचा। मध्व तत्व में कृष्ण विष्णु अलग नहीं है, विष्णु तत्व ही बताएगा, विष्णु तत्व मध्व दर्शन में विष्णु सबसे ऊंचा है। और मात्र किसे कहते हैं? मात्र जो नापते हैं और जो रक्षा करते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।